Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले दिनों गोपाल कांडा ने एक स्टेटमेंट दी। आपको क्या लगता है क्यों दी वो स्टेटमेंट? अभी कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों मन में वहम रखना कांडा साहब, और किसी और के मन में भी अगर कोई वहम है तो ना रखना। 4 साल बाद आ जाना मैदान में, सबकी तसल्ली करा के भेजूंगा। मैं सिर्फ खट्टर के कहने पे करूंगा रिजाइन है। देख लो देश लोगों ने, कोई फायदा नहीं है जी, इसके भी मन में वही मलाल है। हरियाणा तक के साथ हैं रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला। अर्जुन जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज जिन 42 सीटों पे पराजित हुए थे वहाँ प्रभारी लगा दिए भी हार के कारण खोजें ताकि पार्टी अगली बारी तैयारी करके पूरी तरह से जीत सके। देखिए जी, हार का कारण तो मैं बता देता हूँ। प्रदेश चाहता ही नहीं इनको। ये तो कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमज़ोर कर दिया था, और कमज़ोर कैसे करा देख लो। राहुल गांधी आके चले गया, सारा कुछ आके हो लिया, फिर भी इनकी प्रदेश की इनकी कार्यकारिणी नहीं बनती। तो इस इतना बुरी तरह जब आपका विपक्ष कमज़ोर हो तो उसके बावजूद भी आपका जो ये जीत है ये बड़ी मुश्किल से निकली है। नहीं तो इन्होंने तो सारे प्रदेश के अंदर ही हारना था। हार का कारण तो यही है कि लोग आज इनको पसंद ही नहीं करते। कांग्रेस ने भी कहा था कि 30 जून तक जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन आज 30 जुलाई हो गई, संगठन नहीं खड़ा हो पाया। वो जी आपको डेट में गलती रह गई होगी, वो 30 जून 2029 की बात कर रहे हैं, उससे पहले नहीं इनका मेरे को लगता कुछ बंटेगा। पिछले 12 सालों से संगठन नहीं खड़ा हुआ, क्या इसी का फायदा बीजेपी को मिला? बिल्कुल मिला। जब विपक्ष का संगठन ही नहीं है तो फिर सरकार इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। और ज़्यादा दूर क्यों जाना, मैं आपको विधानसभा का बता दूं, ये सारे उठ के वॉकआउट कर जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है पूरी विधानसभा के अंदर विपक्ष में केवल 2 विधायक बैठे हैं, मैं और चौधरी आदित्य देवीलाल जी। ये कांग्रेस वाले तो कुछ करते ही नहीं है। ये तो अपना एक क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे ही इनको पता चला भाई तुम्हारा क्वेश्चन लग गया, ये अपना उठ के चल देंगे वहाँ से। ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते, और जब विपक्ष की कोई भूमिका निभाने वाला नहीं है तो सरकार इसका फ़ायदा उठाती है। अर्जुन जी, क्या कारण है 37 विधायक उतने सवाल नहीं उठा पाए जितने आप दोनों ने उठाए? कारण जी नीयत नहीं है इनकी 37 की। बेचारे वो 37 आज तक कोई मंत्री का ख्वाब लिए बैठा था, कोई चेयरमैनी का ख्वाब लिए बैठा था, वो तो अपने ख्वाबों से अभी तक बाहर नहीं निकल सके। अभी तक गम से नहीं निकले बेचारे। हाँ जी, अभी 1 साल होने को है, चुनाव हो गए, आगे 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है। तो पिछले दिनों गोपाल कांडा ने एक स्टेटमेंट दी। आपको क्या लगता है क्यों दी वो स्टेटमेंट? अभी कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए जी, मलाल है उनके कि भाई कहीं ना कहीं इस बात का ही मलाल है, वो अपनी सीट निकालना चाह रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ भाई आज सारे सिरसा जिले को पता है, सबको पता है कि भाई हमें भी अगर कोई नुकसान हो तो उनकी वजह से हुआ है। अब उनको तो यूँ है कि भाई मैं कैसे ना कैसे ब्लेम जो है चौधरी अभय सिंह के ऊपर डाल दूँ, ठीक है। पर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इनकी स्टेटमेंट से फ़र्क पड़ता, ना इनकी बातों से फ़र्क पड़ता। और मैंने तो खुले मन से चैलेंज करा है इनको। मैंने तो खट्टर साहब को भी चैलेंज करा है कि अगर है तो आ जाओ मैदान में, ये तो 4 साल बाद मैं ही लड़ूंगा। क्यों मन में वहम रखना कांडा साहब, और किसी और के मन में भी अगर कोई वहम है तो ना रखना। 4 साल बाद आ जाना मैदान में, सबकी तसल्ली करा के भेजूंगा। आपसे जो पराजित हुए हैं सर मित्र, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अर्जुन जी को चाहिए रिजाइन कर दें। मैं सिर्फ खट्टर के कहने पे करूँगा रिजाइन है। देख लो देश लोगों ने, कोई फ़ायदा नहीं है जी, इसके भी मन में वही मलाल है। अब इनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 25 सितंबर के लिए क्या तैयारियां हैं और संगठन के विस्तार को किस तरह से गति दे रहे हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम ठोक के कह सकते हैं कि हमारा संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन सिरसा की जहाँ मैं बात करता हूँ, आज हमारे ज़िले की कार्यकारिणी के अंदर 5000 से ज़्यादा मेंबर बन चुके हैं, और हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन संगठन गति भी पकड़ रहा है, और पूरे हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर एक चाह है, एक उत्साह है कि फिर दोबारा लोकदल की तरफ चलें, क्योंकि लोगों ने दोनों को पिता लिया, कांग्रेस को भी पिता लिया, बीजेपी को भी पिता लिया, और लोगों ने मन भी बना लिया कि इन दोनों से परेशान हो लिए, और लोग कहीं ना कहीं आप देखिएगा दोबारा लोकदल की तरफ चल पड़े। 25 सितंबर की रैली के लिए हुड्डा का गढ़ रोहतक ही क्यों चुना, और दूसरा किस किस बड़े नेता को बुलाने की तैयारी है? ये किसने कह दिया हुड्डा का गढ़ है रोहतक? जननायक चौधरी देवीलाल का गढ़ है रोहतक। बहुत पुराने संबंध है हमारे, और आज से नहीं, जननायक चौधरी देवीलाल ने जब अपनी राजनीतिक जीवन शुरू करा था तो उस समय भी उन्होंने दीनबंधु सर छोटू राम जी का आशीर्वाद लेके करा था, और रोहतक में लगातार उन्होंने मेहनत करी, और हमारे बहुत पुराने संबंध है।
तो हम उड़ा के अकेडमी नहीं जा रहे, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। तो बड़े जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, किस किस को बुलाया जा रहा है और क्या आपका कहना है भीड़ को लेकर? भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ोगे? रिकॉर्ड तो देखो जी, हमारा और कोई तोड़ ही नहीं सकता। कोई अगर हमारा रिकॉर्ड तोड़ता है तो स्वयं हम ही तोड़ते हैं। और रही बात कौन कौन आएगा, देखिए जी, इसके ऊपर जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो उनके फैसले हैं, उनकी अभी आपस में चर्चा चल रही है। अभी तो समय है, जैसे जैसे रैली की तारीख नज़दीक आती रहेगी तो वैसे वैसे आपके साथ वार्ता करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे जी। जननायक जनता पार्टी भी संगठन को विस्तार दे रही है। युवा प्रदेशाध्यक्ष बने हैं दिग्विजय चौटाला, वो युवा जोड़ो अभियान के तहत गाँवों में जा रहे हैं, काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। देखिए जी, चाहे कुछ कर लो, मेरे को लगता नहीं इनको कोई राजनीतिक वजूद अब बचा है। आपके 16 प्रकोष्ठ हैं, सबकी कार्यकारिणी कब तक घोषित कर देंगे? हमारी कोशिश ये है कि आने वाली 15 अगस्त से पहले हमारा हर प्रकोष्ठ प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक हल्के के अंदर और गांव तक हम इसको पूरा कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो ये थे रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।